आज हम बात करेंगे बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में 2021 के। इस चैनल पे हम घुमा फिरा के बातें नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो बताते हैं आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड कौन से हैं। कैनरा रोबैको ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, यूटीआई मास्टर शेयर, मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 और आईडीएफसी लार्ज कैप। ये 5 म्यूचुअल फंड हमने डिसाइड करे हैं 2020 में जिन म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया उनमें से। ये वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिनके बेस्ट रिटर्न है 2020 साल के अंदर। और हमने एक कंडीशन और ली है कि AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। बिकॉज उससे अगर छोटा म्यूचुअल फंड है मतलब लोग उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप भी मत कीजिए, आप भी उसको अवॉइड कीजिए। तो 500 करोड़ मिनिमम तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो एक क्राइटेरिया लिया है। अगर आप देखो कैनरा रोबैको उसने 2020 के अंदर 24.9% का रिटर्न दिया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 21.2, यूटीआई मास्टर शेयर ने 19.8% का रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 ने 18.8% और आईडीएफसी लार्ज कैप ने 18.7%। बट अब इन पांचों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा नंबर 1 पे, कौन सा 2, कौन सा 3 पे आ रहा है? क्या एक साल का रिटर्न बहुत होगा कंपैरिजन के लिए? एक साल का रिटर्न तो गलती से भी आ सकता है। गलती तो गलती से होती है ना सर, आपसे भी कभी ना कभी गलती से गलती हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट पीरियड में रिटर्न देखेंगे। इन्होंने 1 साल में रिटर्न कितना दिया है, पिछले 3 साल में रिटर्न कितना दिया है और पिछले 5 साल में रिटर्न कितना दिया है। जब मार्केट बढ़ रही होती है रिटर्न तो सब दे ही सकते हैं। असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट गिर रही हो या कठिनाइयाँ आए। तो उसके लिए हम देखेंगे जब मार्केट गिरी थी, जब मार्केट क्रैश हुआ था, तब इन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो 2015 में मार्केट क्रैश हुई थी वो देखेंगे, 2018 में मार्केट क्रैश हुई थी वो देखेंगे, और 2020 में आपको याद होगा जस्ट लॉकडाउन से पहले मार्केट निफ्टी 7600 के आसपास आ गया था। तो तब देखेंगे तब इन म्यूचुअल फंड ने कितना लॉस दिया था या कितना रिटर्न दिया था उस टाइम पे। बट ध्यान रखिए कि आप सिर्फ रिटर्न के बेसिस से म्यूचुअल फंड को मत सेलेक्ट कीजिए, और भी चीज़ें देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये वीडियो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस है और हमने एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमें किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर आप चाहें तो मेरी पॉकेट्स चेक कर सकते हैं। चलो पहले बात कर लेते हैं कि 2020 में कितना रिटर्न दिया था। अगर हम निफ्टी देखें जो बेंचमार्क है, उसने 14.8% का रिटर्न दिया। मार्केट पहले गिरी थी मार्च के अंदर, फिर बाद में एंड तक बढ़ गई, तो 14.8% का रिटर्न दिया। बाकी म्यूचुअल फंड को देखें तो ये रैंकिंग है उनकी, जिसके अंदर फर्स्ट पे आया है कैनरा रोबैको, जैसे हमने पहले बात भी करी थी, 24.9% का रिटर्न। आप पॉज करके देख सकते हैं हर म्यूचुअल फंड का रिटर्न। अब हम बात करते हैं पिछले 3 साल के रिटर्न की। निफ्टी ने पिछले 3 साल में रिटर्न दिया 10.2% CAGR, मतलब हर साल का 10.2% का रिटर्न। बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं क्या है। तो ये रैंकिंग है बाकी म्यूचुअल फंड्स की। इसके अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा दिया है, ब्लू चिप जो फंड है उनका 16.2%। कैनरा रोबैको के ब्लू चिप ने दिया है 15.2% और बाकी आपके देख सकते हैं रिटर्न। अब बात करते हैं पिछले 5 साल के रिटर्न की। निफ्टी ने पिछले 5 साल के अंदर हर साल दिया है 11.9% का रिटर्न जो CAGR है। बाकी कम देखें म्यूचुअल फंड्स का, इसमें टॉप पे आता है एक्सिस म्यूचुअल फंड ब्लू चिप फंड जो उनका है 16.4%। अगर हम कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड का देखें तो उन्होंने 15.9% दिया है, बाकी भी ऐसी ही हैं। अब बात करते हैं जब मार्केट क्रैश हुई थी 2015 में, तब क्या हुआ था। तो निफ्टी ने उस टाइम पे नेगेटिव रिटर्न दिया था -4.1% का। बाकी म्यूचुअल फंड देखते हैं, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, बाकी 3 म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव दिया था। और सबसे अच्छा रिटर्न दिया था मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 म्यूचुअल फंड ने 7.3% का। 2018 की बात करते हैं। 2018 में क्या हुआ था, मार्केट क्रैश हुई थी और फिर रिकवर भी हुई थी, तो वो एक अच्छा ईयर था देखने के लिए कि कैसा परफॉर्म किया था। सो निफ्टी उस साल के अंदर 4.1% अप था। म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, इस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स में आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड जो था वो 8.1% अप था। कैनरा रोबैको 4.6 और 2 म्यूचुअल फंड नेगेटिव में भी थे उस साल में रिटर्न में। अब बात करते हैं 2020 की। आपको याद होगा लॉकडाउन से पहले मार्केट गिर के 7600 आ गई थी निफ्टी, तो निफ्टी का उस टाइम पे रिटर्न था -37.5%। म्यूचुअल फंड्स का देखते हैं, सारे के सारे म्यूचुअल फंड नेगेटिव में थे, बट सबसे कम जो लॉस हुआ वो हुआ था एक्सिस ब्लू चिप फंड का 26.6%। तो अगर हम फाइनल रैंकिंग देखें, अगर हमने सबको जो मेडल दिए हैं, तो कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड को मिले हैं 5 सेकेंड के मेडल और 1 मेडल मिला उनको फर्स्ट रैंक का। सिमिलरली एक्सिस ब्लू चिप फंड को मिले हैं 4 फर्स्ट वाले मेडल, 1 सेकेंड वाला और 1 फोर्थ वाला। ऐसे ही बाकी म्यूचुअल फंड्स को भी मिले हैं। अगर आप सबके टोटल करके देखें और एवरेज निकाल के देखें तो सबसे कम एवरेज आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, मतलब उसकी सबसे बेस्ट रैंक आती है
तो वो विनर हुआ इसके अंदर। अगर हम एक बार देख ले बेस्ट म्यूचुअल फंड 2021 के, तो फर्स्ट पे आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड, सेकंड पे आता है आपका कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड, थर्ड हो गया आपका मोतीलाल ओसवाल फोकस 25, फोर्थ हो गया आपका यूटीआई मास्टर शेयर फंड, और फिफ्थ हो गया आपका आईडीएफसी लार्ज कैप फंड। अगर हम रिटर्न के अलावा और चीज़ें देखें तो उस पर ये पाँचों म्यूचुअल फंड कैसे कंपेयर होते हैं। अगर हम देखें AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उनका कितना फंड साइज़ है, तो उसमें सबसे बड़ा आता है आपका एक्सिस ब्लू चिप जो 20,000 करोड़ से ऊपर का है। अगर हम दूसरा देखें एक्सपेंस रेशो मतलब कितने चार्जेस लगते हैं इन म्यूचुअल फंड में, तो इसके अंदर भी एक्सिस ब्लू चिप आपका 0.52% सबसे लोएस्ट चार्जेस है, जबकि आपका IDFC लार्ज कैप 1.44% चार्जेस ले रहा है। तीसरा क्राइटेरिया अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, जो होता है कि आपके एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर नीचे रिटर्न आ रहा है, वोलेटिलिटी कितनी है, ये नंबर जितना कम हो उतना बेटर होता है। इसके अंदर सबसे बेस्ट आ रहा है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड का 18.14। चौथा क्राइटेरिया अगर हम देखें शार्प रेशो होती है आपकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। इसके अंदर आपको एक्सिस ब्लू चिप में 0.66 मिल रही है, जो सबसे हाईएस्ट है इन पाँचों म्यूचुअल फंड्स में। और अगर हम लास्ट थिंग देखें वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की रेटिंग, तो उन्होंने एक्सिस ब्लू चिप को 5 स्टार, कैनरा रोबैको ब्लू चिप को भी 5 स्टार रेटिंग दिया है और बाकियों को 4 और 3 स्टार दिया है। तो इससे लग रहा है कि रिटर्न भी अच्छा आ रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड में और बाकी क्राइटेरियाज के अंदर भी ये फंड अच्छा है, तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में होगा। बट स्टिल आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए और देखिए कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट लग रहा है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी फायदेमंद लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं बाकी कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड की भी। थैंक यू।